जय हिंद दोस्तों। पहले वाली क्लास में अपन ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की थी, उसमें नॉन पैथोजेनिक की भी बात कर ली थी। पैथोजेनिक में अपन ने बैक्टीरिया पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे वायरस। वायरस क्या होता है? तो वायरस, तो बट देखिए दोस्तों, वायरस वायरस जो होता है ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय भी होता है। वायरस को जो हम इलेक्ट्रॉन की सहायता से हम इसे देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है उसकी सहायता से हम इसे देख सकते हैं। वायरस के जो टाइप्स है वो अपन पढ़ेंगे। वायरस की टाइप वो है एंट्रल वायरस, दूसरा है डर्मोट्रोफिक ट्रॉफिक वायरस, तीसरा है न्यूरोट्रॉफिक वायरस, चौथा है न्यूकोट्रॉफिक, पांचवा है विशेरल। बात की अपन ने वायरस की। वायरस एक कोशिकीय बहुकोशिकीय हो सकता है। इसे हम इलेक्ट्रॉन के माध्यम या सहायता से हम देख सकते हैं। इसमें अपन ने 5 टाइप्स पढ़े। इसमें है एंट्रल वायरस। एंट्रल यानी एंट्राइटिस। क्या है? एंट्राइटिस, जिसके पीछे आइटिस वर्ड लग गया, मतलब वो किसी ना किसी का इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन हमारे वर्ड आया। तो इन्फ्लामेशन होता क्या है? इन्फेक्शन अलग होता है, इन्फ्लामेशन अलग होता है। इन्फेक्शन अलग होता है, इन्फ्लामेशन अलग होता है। इन्फ्लामेशन का अर्थ है जैसे हमें कहीं पर चोट लगी, वहां पर पेन होना, वहां पर स्वेलिंग आना और वहां पर टेंडरनेस यानी टच करने पर दर्द होना या पेन होना। और चौथा है डिक्रीज बॉडी फंक्शन। क्या है? डिक्रीज बॉडी फंक्शन। जहां पर ये चारों ही साइन देखने को मिलते हैं उसे हम कहते हैं इन्फ्लामेशन। तो एंटाइटिस हमारे जीआई है। जीआई का फुल फॉर्म है जीआई की गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। ये जो वायरस है ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, जो हमारी आंत है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, वहां पर देखने को मिलता है। तो अपन ने इन्फ्लामेशन की बात की और ये जीआई एंट्राइटिस जो होता है ये जीआई का इन्फ्लामेशन होता है। जीआई की फुल फॉर्म गैस्ट्रोइंटेस्टाइन। डर्मोटोफाइट, ये जो होता है स्किन। क्या है? स्किन के थ्रू जो हमारे को इन्फेक्शन होता है, ये सॉरी वायरस होता है, उसे हम डर्मोट्रोफिक इन्फेक्शन कहते हैं। न्यूरोट्रोफिक यानी हमारे ब्रेन। क्या है? ब्रेन से जो न्यूरॉन से संबंधित, जैसे में पोलियो, पैरालिसिस हो जाना, तो ये न्यूरोट्रोफिक वायरस के थ्रू हमें हो सकती है। न्यूको जो है हमारे जो लंग्स है, लंग्स के जैसे हमें निमोनिया हो गया, वूपिंग कफ, कुकर खांसी हो गया, तो उनको इफेक्टेड करता है ये वायरस। फिर आता है विसेरल, जो हमारे आंतरिक अंग या आंतरिक ऑर्गन होते हैं, उनको इफेक्टेड करता है ये वायरस। जो अपन ने वायरस की टाइप की बात की, 5 टाइप से वायरस होता है, एंट्रल, डर्मो, न्यूरो, न्यूको और विसेरल। जिसमें अपन ने पांचों में बात की कैसे कैसे ये वायरस होता है। अब बात करेंगे प्रोटोजोआ। किसकी? प्रोटोजोआ। दूसरा वायरस था, पहला बैक्टीरिया था, अब तीसरा है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होता है ये हमारे जो बैक्टीरिया है उनसे, बैक्टीरिया जो है उससे अधिक लंबा होता है।
क्या होता है, अधिक लंबा होता है। जो अपना भोजन है ये बैक्टीरिया से ही प्राप्त करता है। और इसमें जो हमें बीमारियां देखने को मिलती है जैसे अम्बीबा अम्बीबा और अतिसार, काला आजार, ये जो बीमारियां ये इसमें देखने को मिलती है। ये अपना भोजन बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं और ये बैक्टीरिया से भी अधिक लंबे होते हैं। अब बात करेंगे फंगस की। फंगस क्या होते हैं? फंगस जो होते हैं ये सजीव या निर्जीव दोनों हो सकते हैं। सजीव जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं पैरासाइट और निर्जीव होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेफ्रोफाइटस। सजीव को पैरासाइट कहते हैं और निर्जीव को फंगस जो होते हैं ये अति सूक्ष्म होते हैं, यानी बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे सूक्ष्म होते हैं, बहुत अति सूक्ष्म होते हैं, उन्हें हम फंगस कहते हैं। फिर अपन आते हैं यीस्ट पे। यीस्ट ये हमारे भूमंडलीय के अंदर पाई जाती है ये बैक्टीरिया। जैसे हमारे धूल, मिट्टी, दूध, दही, पानी इनमें पाए जाते हैं। ये हमारे मनुष्य के लिए जो साफ चीजें होगी तो इतने खतरनाक नहीं होते हैं, पर गंदा दूषित खाने से ये हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। फिर आते हैं पर माउल्ड्स जो होते हैं इनकी जो साइज होती है, ये बहुकोशिकीय होते हैं, इनकी जो साइज होती है 2.10 माइक्रोन। कितनी होती? 2.10 माइक्रोन। ये हमारी बॉडी के अंदर हमारे नोज और माउथ के थ्रू अंदर प्रवेश करते हैं और हमारे बॉडी को इफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं से। फिर अपन सातवां पढ़ेंगे एल्गी। क्या है? एल्गी है सातवां पॉइंट। ये जो है ये आपने देखा होगा गांव के अंदर, जैसे कि क्लोरोफिल युक्त पौधे, जो पौधों का कलर ग्रीन होता है उसकी वजह से भी होता है, ये क्लोरोफिल की वजह से या पौधों की तरह भी होता है। इसके अंदर आपने गांवों में देखा होगा जो पानी की जो पो वगैरह बनी होती है उसके अंदर ग्रीन कलर की खाजी, उसे खाजी बोलते हैं, वो आती है उसके अंदर, तो वो उसे ही कहते हैं एल्गी। जिसको इसको जो सूर्य की किरणें होती हैं, सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता ज्यादा होती है। ये ज्यादातर महासागरों, चट्टानों, तालाबों इनमें ज्यादा पाई जाती है। जो एल्गी होती है ना ये क्लोरोफिल युक्त होती है। ये जो है ना क्लोरोफिल के पौधे की तरह होती है और ये जो पाई जाती है ज्यादा चट्टानों, महासागरों, तालाबों। एक लिख देना पो, आपको याद रहेगा पो, जो गांव में बहुत ही है। आप गांव से बिलोंग करते हो तो जिनको पता होगा पो क्या होती, उनके अंदर जो ग्रीन कलर की जो खाजी होती ना उसे हम बोलते हैं एल्गी। तो धन्यवाद दोस्तों।